नमस्कार, मैं सुधा फिर से अपने चैनल सुधा टीचिंग स्किल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है मैथ सब्जेक्ट का, गणित का, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, भिन्नों के प्रकार। पिछले पार्ट 1 में, भिन्नों के पार्ट 1 में हमने समझाया था कि भिन्न क्या होती है, और अब हम बताएंगे कि भिन्नों के प्रकार क्या, कितने प्रकार होते हैं और उन भिन्नों को कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं और उचित भिन्न हिंदी में कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी भिन्न होती हैं, जितने भी टुकड़े हम जो किसी एक पार्ट या किसी भी एक होल, किसी भी एक चीज़ के, किसी भी एक ग्रुप के हम जितने भी टुकड़े करते हैं, सभी भिन्न जो है एक से छोटी हो तो उनको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक से छोटी मतलब कहने का ये है कि अंश छोटा होता है हमेशा किससे, हर से। जैसे कि 2/8, ये इसमें हर बड़ा है, डेनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। डेनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। सो ये इसको हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसकी मुख्य पहचान यही है। लेस है किससे, डेनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यानी कि अंश जब हर से छोटा होता है तो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर भिन्न कहते हैं। ये बात क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, उदाहरण के तौर पर 2/8, 3/9, 14/20, यानी कि सब जगह ये जो अंश हैं, न्यूमरेटर सब छोटे हैं किससे, डेनोमिनेटर से, यानी कि हर से। तो उसी को कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन की, यानी कि इम्प्रॉपर मतलब विषम भिन्न और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विषम भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न में होता क्या है कि हमेशा जो हर होता है, हर हमेशा छोटा होता है किससे, अंश से। अंश से हर हमेशा छोटा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। When numerator is greater than denominator, that is called improper fraction। तो उसको कहते हैं हम improper fraction, यानी कि विषम भिन्न। तो देखो 10/5, 5/4, 10/5, 5 छोटा है, 10 बड़ा है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अंश सभी बड़े हैं हर से, तब हम इसको कहते हैं ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब विषम भिन्न। अब बात आती है मिश्रित भिन्न की। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती है जब एक भाग जो है इस भिन्न में खासियत। मिश्रित भिन्न की खासियत क्या होती है, देख लो। मिश्रित भिन्न की खासियत होती है कि एक भाग यानी कि ये पूरा रहता है और दूसरा वाला जो भाग यानी कि ये है वो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है। फ्रैक्शन हमने बताया था ना कि फ्रैक्शन माने होता है टुकड़ा, पार्ट, वो भी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो 4 है। 4 जो कि होल को दर्शा रहा है, पूरा है। 4 कोई चीज़ है, एप्पल भी हो सकते हैं 4, या फिर कोई भी 4, पेंसिल 4, रबर 4, इरेजर 4, स्केल कुछ भी हो सकती है 4। और ये 1/4 किसी एक चीज़ के पार्ट्स है। ठीक है, समझ में आया। तो जो विषम भिन्न जो होती है उसे हम विषम भिन्न, हमने आपको बताया था ये विषम भिन्न जब इसे कहते हैं ना, अंश बड़ा हर छोटा, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर देख लो, इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी मैं बताऊंगी। ये देखो, जैसे कि 5 सही, इसको सही पढ़ते हैं, 5 सही 2/4, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 + 2/4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमेशा मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होता है, जब भी हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। देखिए कि इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन दोनों का गुणा
और इन दोनों को ऐड, इसको ऐड, मतलब 4 पंचे 20, 20 प्लस 2 इक्वल हुआ 22, और जो डिनोमिनेटर जो था वो वही रहेगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने का तरीका, ये हुआ आ जाएगा हमारा 22/4, यानी कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया। तो विषम भिन्न समझ में आई? विषम भिन्न समझ में अगर नहीं आ रही है तो अब मैं एक और बात बता देती हूँ। इक्विलेटरल फ्रैक्शन, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है, समझोगे तभी कुछ होगा। यह है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न, हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न मतलब मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े किए और 4 में से 2 पार्ट लिए, ठीक है। ऐसा ही किसी और में भी हमें दिखाई देता है। तो हमने कितने पार्ट लिए? 4 में से आधे लिए, 2 पार्ट। अब इसी की हमें तुल्य यानी कि बराबर भिन्न निकालनी है, इसी की जैसी एक और भिन्न निकालनी है। तो हम कैसे बताएंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमें तुल्य भिन्न नहीं दी गई है और किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न निकालनी है तो किसी भी नंबर से हम उसको मल्टी कर देंगे, दोनों को। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 2/4 की तुल्य भिन्न हुई 4/8। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसी नंबर से काटेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इतना आएगा। और इसको भी जब हम काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका भी उत्तर इतना ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं, बराबर। सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आ रहा है? बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भिन्न क्या हैं? आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। इक्वल बनाने का मतलब तुल्य भिन्न बनाने का जो हमने तरीका बताया वो बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, यदि कोई भिन्न नहीं दी गई है तुल्य भिन्न बनाने के लिए, तो उस नंबर तुल्य भिन्न का हम किसी भी नंबर से गुणा करके, एक नंबर से गुणा करके दोनों का निकाल लेंगे, आंसर तुल्य भिन्न निकल आएगी। लेकिन यदि हमें किसी भी दी हुई भिन्न का तुल्य भिन्न आगे की चाहिए तो गुणा करते हैं, लेकिन अगर हमें छोटी चाहिए तो क्या करते हैं? तो अगर हमें मान लीजिए 12/6 है और इससे छोटी हमें तुल्य भिन्न चाहिए, छोटी वाली, तो क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे किसी भी एक नंबर से। जैसे कि देखो ये 12/6 की तुल्य भिन्न छोटी भिन्न निकली है 6/3, यानी कि अब ये भाग दिया तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, तो ये छोटी तुल्य भिन्न निकल आई। कभी कभी होता क्या है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई तुल्य भिन्न हम निकालते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। चेक कैसे करते हैं? ये देखो, ये 2 तुल्य भिन्न दिखाई दे रही होंगी, 1/2 और 6/12। ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं, इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इसके लिए हमने क्या किया? एक दूसरे, इसका हर उसका अंश इस वाले भिन्न का दूसरे वाले भिन्न के अंश से गुणा कर लेते हैं, हर और अंश का, तो दोनों आंसर आता है हमारा बराबर। तब समझिए कि तुल्य भिन्न करेक्ट है। ठीक, तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका ये देखिए, इसमें भी हमने इसी प्रकार से निकाला हुआ गुणा करके, तो आगे की भिन्न मिल गई, पीछे की भिन्न चाहिए तो हमें इसी से भाग दे देते, तो हमें, और अगर भाग नहीं जा रहा है तो समझ जाइए कि वहीं तक वो लास्ट है, तो हमें निकल आता है तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखते जाओ, तभी समझ में आएगा कि यह क्या है। चलो जल्दी जल्दी एक बात और समझा देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके हर एक जैसे हों, और हर एक जैसे जब होंगे तो भिन्न को सॉल्व करना, गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत आसान हो जाता है इसको करना, क्योंकि इनके हर एक जैसे हैं, इसलिए इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न, असमान भिन्न उसे कहते हैं जो जिनके हर जो है बराबर नहीं होते। ये देखो, असमान भिन्न उसे कहते हैं जिनके हर बराबर नहीं होते। ये देखो, इसका 12/18, 2/5, 6/3, 3/9 एक जैसे नहीं हैं। इन सभी भिन्नों के
डेनोमिनेटर, फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर क्या है, एक जैसे नहीं हैं। तो ये भिन्न क्या कहलाएंगी आपस में, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न। अब ये बात हुई कर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, तुलना मतलब कंपेयर कैसे करते हैं भिन्नों का, और सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी। तो इतना बच्चे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन इज यूनिट मतलब इकाई। तो यूनिट फ्रैक्शन को लेकर के मत घबराओ, जिनका अंश हमेशा एक हो, ध्यान से देखते जाओ, जिनका अंश हमेशा एक ही होता है, हर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंश एक हो, यानी कि न्यूमरेटर ओनली वन, डेनोमिनेटर डिफरेंट, डेनोमिनेटर चाहे जो भी हो बट न्यूमरेटर इज वन, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये छोटा सा टॉपिक है और कुछ नहीं, इसमें यूनिट फ्रैक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।